नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लाभ हानि का पार्ट 12 हल कर रहे हैं हम। इसके अवशेष और अंतिम भाग है ये। इसके बाद हम डिस्काउंट शुरू करेंगे। अगले वीडियो में आपको डिस्काउंट मिलेंगे। इसका पहला सवाल है, एक दुकानदार कोई वस्तु 450 रुपये में खरीदता है। पहले प्रश्न के अंदर विशेष ध्यान रखना है कि प्रश्न के अंदर क्या क्या दे रखा है और हम किस चीज़ से लाभ निकालेंगे, किससे हानि निकालेंगे। हमेशा लाभ का जो पता करते हैं वो कॉस्ट प्राइस पर पता करते हैं, हानि का पता करते हैं कॉस्ट प्राइस पर पता करते हैं। बाकी का जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार हम कभी कभी वो सेलिंग प्राइस पे भी कह देता है, तो वो हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। एक दुकानदार कोई वस्तु 450 रुपये में खरीदता है। ये खरीदता है कि मतलब कॉस्ट प्राइस दे रखा है उसने, कॉस्ट प्राइस दे रखा है उसने 450 रुपये। वह उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर देता है। ये कह रहा है क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर देता है। अंकित का मतलब मार्केट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक अंकित कर देता है। वो मार्केट प्राइस जो रखता है वो इस 450 से 20% अधिक, या तो आप इसका 20% निकाल के फिर दोबारा से इसमें जोड़ दीजिए, या डायरेक्ट अगर हम निकालना चाहें तो 100 में 20 जोड़ दीजिए, 120 हो जाएंगे और बटे 100 ऐसे निकाल दीजिए। ये निकल के आ जाएगा 12×60 और 12×4 48, 540। मतलब जो मार्केट प्राइस रखता है वो 540 रुपये की मार्केट प्राइस रखता है। उसके द्वारा दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। प्रतिशत छूट, छूट जो हमें पता करना है वो परसेंटेज में पता करना है, न कि रुपए में। वह वस्तु को 496 रुपये 80 पैसे में बेचता है। उसने सेलिंग प्राइस भी दे रखा है। सेलिंग प्राइस दे रखा है 496 रुपये और 80 पैसे। ये सेलिंग प्राइस दे रखा है। अब हमें छूट का तो ऑटोमेटिकली अपने आप पता चल जाएगा कि मार्केट प्राइस में से अगर मैं सेलिंग प्राइस घटा दूंगा तो मुझे छूट का पता चल जाएगा। देखिए 540 में से मुझको घटाना है 496 रुपये और 80 पैसे। इस पॉइंट के ठीक ऊपर मैं 2 अंक के नीचे तो 2 ही जीरो बढ़ा लेता हूँ। जीरो की जीरो आ जाएगी इस जगह पे। ये 10 में से 8 गए, 2 बचे, यहाँ 9 बचते हैं, 9 में 6 गए तो 3 बचे, यहाँ 3 बचे, 13 में से 9 गए तो 4 बचेंगे। तो ये आ गया 43 पॉइंट के। यहाँ 5 बचेंगे, 4 बचे, जीरो आ गया। तो कितने रुपए की छूट दे रहा है वो? 43 रुपये 20 पैसे की छूट दे रहा है वो। अब मुझे इस 43 रुपये 20 पैसे को किस में कन्वर्ट करना है? प्रतिशत में। ये तो रुपए के अंदर आ गया है। अब मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। छूट प्रतिशत में पूछ रहा है वो, तो इसको प्रतिशत के अंदर में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये छूट हमेशा किस पे देते हैं? मार्केट प्राइस पे देते हैं। मार्केट प्राइस कितना दे रखा है? 540 दे रखा है, इंटू के 100। जीरो से जीरो कट गया। ये कितनी बार कटेगा? 8 चौक 32, 8 पंच 40 और 43। ये इससे कट गया 8 बार। कितनी बार कट गया? 8 बार। अब यहाँ 2 जीरो बच रहे हैं, 1 जीरो ये रही, 1 जीरो ये रही, तो ये हो जाएगा 800। 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देता हूँ मैं। तो जो छूट दे रहा है वो कितने परसेंट की दे रहा है? 8% की छूट दे रहा है। यदि वो रुपए के रूप में पूछता है तो आप सवाल को यहीं छोड़ देंगे। यदि परसेंटेज के रूप में पूछता है वो तो आगे आप सवाल बढ़ाएंगे। लेकिन छूट हमेशा किस पे मिलती है? हमेशा जो छूट देते हैं हम, वो हमेशा मार्केट प्राइस अंकित मूल्य पे हम या सूची मूल्य पे देते हैं। अगला जो सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक बेईमान दुकानदार एक दोषपूर्ण तुला का प्रयोग करके अपने सामान की खरीद व बिक्री दोनों पर हर बार 5% लाभ प्राप्त कर लेता है। उसके पास एक ऐसी तुला है कि जब वो खरीदता है तो वो 5% की उसमें ठगी करता है, और बेचता है जब भी उसमें 5% की ठगी करता है। तो दोनों बार 5-5% है। तो इसको हम सीधा कर देते हैं कि
उसका इस प्रक्रिया में वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है। तो इसको सीधा कर देते हैं, ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। दोनों बार लाभ ही हो रहा है तो लाभ हो रहा है तो दोनों बार हम प्लस कर देंगे, प्लस के 5 प्लस के 5, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 10, और इसका 4 का मैं 1 में भाग दूंगा, ऊपर 1 बचेगा हमारा, पॉइंट लगाऊंगा, 0 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 10.25% की उसको लाभ हो रहा है, इतने प्रतिशत का ये लाभ हो रहा है। इस तरीके के सूत्र हम कई बार प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन ये हर बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं। प्रयोग हम वहीं पर करेंगे जहाँ पर ये प्रयोग किए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। कल आपको मैं अगली वीडियो में आपको डिस्काउंट बताता हूँ। लाभ हानि के जितने भी पार्ट, जितने भी तरीके थे, मैंने उसके सारे सवाल आपको बता दिए हैं। जब तक आप अपनी लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।